होकर भी पास है। आयुष एक शांत लड़का था जो किताबों में जीता था। कॉलेज की लाइब्रेरी उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी। वहीं पहली बार उसकी नज़रें सिया से मिली। सिया मुस्कुरा रही थी और आयुष बस उसे देखता रह गया। उस दिन के बाद वह हर दिन सिया को देखता मगर उससे कुछ कह नहीं पाता। वह बस अपने दिल में उसके लिए शब्दों को संजोता रहता। खामोशी की जुबां। सिया को भी अब आयुष का इंतजार रहने लगा था। उसकी खामोश नज़रों में एक सवाल था पर वह भी कुछ नहीं कहती। दोनों के बीच खामोशी का रिश्ता बन गया था। न आयुष कुछ कहता था न सिया, मगर दोनों हर दिन एक दूसरे की नज़रों में बहुत कुछ पढ़ते थे। पहली बार। एक दिन बारिश हो रही थी, लाइब्रेरी खाली थी, बस आयुष और सिया थे। पहली बार आयुष ने खुद को सिया के पास जाने की हिम्मत दी। उसने सिया के सामने बैठकर उसकी भीगी जुल्फों को देखा और अपनी डायरी उसके सामने रख दी। उस डायरी में उसके दिल की पूरी कहानी थी। सिया ने बिना कुछ कहे वह डायरी अपने पास रख ली। दिल की डायरी। सिया ने वह पूरी डायरी रात भर में पढ़ ली थी। अगले दिन जब वह आयुष से मिली तो उसकी आंखें नम थीं। उसने डायरी आयुष को वापस दी और बस इतना कहा, तुमने जो महसूस किया वह मैंने भी किया है मगर कह नहीं पाई थी। अब जब तुमने कह दिया तो मैं भी कहती हूँ, हाँ मुझे भी तुमसे प्यार है, पास होकर भी दूर। प्यार का इजहार तो हो गया था मगर जिंदगी आसान नहीं थी। सिया को शहर छोड़कर जाना था। वह अपने पापा के साथ विदेश जा रही थी। आखिरी दिन दोनों ने घंटों साथ बिताया, बातें की मगर विदाई की घड़ी आती गई। सिया ने आयुष को गले लगाया और बस इतना कहा, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। अधूरी मुलाकात। साल बीत गए। आयुष ने अपने प्यार को शब्दों में ढाल दिया। वह लेखक बन गया। उसकी किताबें सिया के नाम होती मगर वह फिर कभी नहीं मिली। एक दिन एक किताब के साइनिंग इवेंट में किसी ने उसके सामने उसकी ही डायरी रख दी, वही डायरी जो उसने सिया को दी थी। आयुष ने बिना देखे कहा, ये डायरी सिर्फ एक को दी थी। वापसी। सिया अब उसके सामने खड़ी थी, पहले से थोड़ी बदल चुकी थी मगर आंखें वही थी। उसने कहा, तुमसे दूर रहकर जीना मुश्किल था पर अब वापस आ गई हूँ। तुम्हारी हर किताब ने मुझे फिर से जीना सिखाया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नई शुरुआत। दोनों ने एक बार फिर शुरुआत की। अब वे कॉलेज के नई जिंदगी के सफर में साथ ही थे। प्यार अब बचकाना नहीं रहा, वह परिपक्व हो चुका था। अब वे साथ में किताबें लिखते थे, अपने इमोशंस को साझा करते थे और एक दूसरे के दर्द को भी समझते थे। साथ चलना। आयुष को एक बीमारी हो गई थी जो धीरे धीरे उसकी याददाश्त को मिटा रही थी। सिया अब हर दिन उसे उसकी ही कहानी सुनाती ताकि वह खुद को याद रख सके। उसने कहा, जब तक तुम भूलते रहोगे मैं तुम्हें याद दिलाती रहूंगी। तुम मेरे हो, ये बात मैं हर रोज तुम्हें बताऊंगी। अंत नहीं। एक दिन आयुष पूरी तरह चुप हो गया मगर उसकी आंखें सिया को देख रही थीं और मुस्कुरा रही थी। सिया ने उसकी डायरी को खोला और पढ़ना शुरू किया। आयुष ने अपनी अंतिम कहानी में लिखा था, अगर मेरी यादें मिट जाएं तो भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं मिटेगा। तुम मेरी किताब हो और किताबें कभी मरती न। फिर से एक उम्मीद। सिया अब अकेली थी मगर टूटकर नहीं बिखरी थी। उसने आयुष की हर बात को अपने अंदर जी लिया था। आयुष की किताबें अब दुनिया भर में पढ़ी जा रही थी। लोग उन किताबों को पढ़कर अपने जख्मों को भर रहे थे। सिया ने अब एक फाउंडेशन शुरू किया था, यादें। यह उन लोगों के लिए थी जो अपने अपनों को खो चुके थे मगर उनसे जुड़ी यादों को जीना चाहते थे। हर रविवार सिया उस फाउंडेशन में एक कहानी सुनाती जो उसने आयुष के साथ जी थी। वह कहानियां नहीं थी, वह भावनाएं थी और वहां बैठा हर शख्स उन पलों में डूब जाता। एक दिन फाउंडेशन में एक लड़का आया जिसने पूछा, क्या आयुष की कहानियों में अंत कभी होता है? सिया मुस्कुराए और बोली, नहीं, क्योंकि उनका प्यार आज भी जिंदा है। अधूरी कविताएं। सिया को एक दिन एक बंद लिफाफा मिला जो शायद किसी ने आयुष की किताबों के बीच रखा था। उसमें एक छोटी डायरी थी जिसमें लिखा था, अधूरी कविताएं, सिर्फ सिया के लिए। सिया ने वो डायरी खोली और हर पन्ना उसकी धड़कनों को तेज करता गया। आयुष ने अपनी आखिरी रातों में जो सोचा वह सब लिखा था। हर कविता में सिया की झलक थी। सिया ने उन कविताओं को पब्लिश करवाया। किताब का नाम था, मैं तेरे ख्यालों में जिंदा हूँ। ये किताब एक ही रात में हजारों लोगों तक पहुंची। हर किसी ने कहा, हमने आज पहली बार प्यार को महसूस किया।
किसी रोज की बात। एक सुबह जब सिया याद एक फाउंडेशन के पुराने दस्तावेज देख रही थी, उसे आयुष का एक और खत मिला। उस खत में सिर्फ एक लाइन थी, अगर कभी कोई मेरा नाम ले और मुस्कुराए तो समझना मैं वही हूं। सिया की आंखें भर आईं। आज भी जब कोई उसकी किताब का नाम लेकर मुस्कुराता था, तो वह खुद को और ज्यादा जिंदा महसूस करती। उसी दिन एक नया लड़का आया जिसका नाम था अर्नव। वह कहानियों का दीवाना था। उसने सिया से कहा, मैं भी अपने अंदर कोई अधूरी कहानी लेकर घूम रहा हूँ, अधूरी कहानियों का शहर। सिया ने अर्नव को धीरे धीरे जाना। वह बहुत गहराई से सोचने वाला इंसान था, जो हर बात में भावनाएं खोजता। उसने कहा, मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया, पर तुम्हारी कहानियां मुझे अपनी लगती हैं। सिया ने महसूस किया कि अर्नव भी अकेला है, जैसे वह खुद थी। दोनों एक दूसरे के साथ खामोशी में सुकून ढूंढने लग पलकों के नीचे। एक शाम अर्नव ने कहा, सिया तुम मुस्कुराती हो पर तुम्हारी आंखें अब भी रोती हैं। सिया चुप रही, पर उसकी पलकों के नीचे आंसू चमक उठे। अर्नव ने धीरे से कहा, क्या मैं आयुष की जगह ले रहा हूं? सिया ने सिर हिला दिया, नहीं, तुम उसकी जगह नहीं ले रहे। तुम एक नया एहसास हो, एक नई किताब हो, जिसे मैं अभी पढ़ना शुरू कर रही हूं। नई रेखाएं। अब सिया और अर्नव साथ साथ किताबें लिखते थे। एक दिन अर्नव ने सिया को एक स्केच दिया, जिसमें सिया बैठी थी और पीछे से एक धुंधला चेहरा उसे देख रहा था। चेहरा आयुष का था। सिया ने पूछा, तुमने इसे कैसे बनाया? अर्नव बोला, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ, मुझे लगता है कोई और भी तुम्हें देख रहा है, शायद वही जिसने तुम्हें सबसे पहले चाहा। एक शाम की बात। फाउंडेशन में एक दिन पुरानी डायरी की नीलामी हो रही थी। लोग अपनी कहानियां सुनाते और किसी और की कहानी साथ ले जाते। अर्नव ने उस शाम एक लड़की की डायरी खरीदी और सिया से कहा, हर इंसान की जिंदगी एक किताब है और हम सब उसके पाठक हैं। सिया ने कहा, या शायद लेखक भी। कभी कभी किसी और की कहानी में हम अपने शब्द जोड़ देते हैं। मैं तुझमें हूँ। एक दिन सिया को तेज बुखार था। अर्नव ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। रात भर वह वहीं बैठा रहा। जब सिया ने आंखें खोली तो देखा, अर्नव उसकी कलाई पर आयुष की डायरी रखे बैठा था। अर्नव बोला, मैं जानता हूँ, मैं कभी उसका हिस्सा नहीं बन पाऊंगा, पर अगर तुम चाहो, तो मैं तुम्हारा हिस्सा बनना चाहता हूँ। दूसरी बार मोहब्बत। सिया ने कहा, प्यार 2 बार हो सकता है, पर पहली बार की तरह नहीं। अर्नव बोला, मैं पहला नहीं बनना चाहता, मैं आखिरी बनना चाहता हूँ। उस दिन सिया ने पहली बार आयुष की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहा, अब मुझे जीना है, अब मैं फिर से मुस्कुराना चाहती हूँ। यादों से आगे। फाउंडेशन अब देश भर में फैल चुका था। सिया और अर्नव साथ मिलकर अधूरी कहानियों को पूरा करते। हर किताब के पहले पन्ने पर एक ही लाइन होती, जिसे तुमने खोया है वो तुम्हारे अंदर अब भी जिंदा है। कभी कभी सिया आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराती, जैसे आयुष से कह रही हो, देखो, अब मैं टूटी नहीं हूँ, अब मैं पूरी हूँ, तुम्हारी यादों में और किसी की बाहों में। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।